एनडीए में सीट शेयरिंग पर महाघमासान। चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर। कितने सीटों पर अड़े उपेंद्र कुशवाहा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब जो खबर है वो एनडीए के खेमे से है, जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए मुसीबत बनी हुई है। चिराग पासवान अभी तक तो माने ही नहीं, तब तक आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है उससे हलचल मच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चली घंटों बैठक के बाद भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अभी तक सीट बंटवारे को लेकर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुशवाहा कम से कम 10 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि भाजपा उन्हें सिर्फ 4 से 5 सीटें देने को तैयार है। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और कुशवाहा ने मीडिया से कहा है कि वे अभी दिल्ली जा रहे हैं, तभी सीट शेयरिंग फाइनल हो पाएगी। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। अरे हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत होगी। अरे भैया, ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे, हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। क्या अमित शाह कुशवाहा को मना पाएंगे या एनडीए में एक और सियासी तूफान आने वाला है? बिहार की राजनीति में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.